जब बात आती है पाकिस्तानी ट्रेडिशनल मीठों की, तो फिर दावतें करनी हो या किसी मेहमान का आना जाना हो, ट्रेडिशनल मीठों में सबसे पहला जो नंबर आता है वो होता है खीर का। लेकिन अक्सर लोग खीर को बेहद लजीज बनाने के लिए घंटों घंटों किचन में खड़े रहते हैं और उसको पकाते रहते हैं, तभी वो लाल रंग पकड़ती है। लेकिन आज आपके साथ एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये ठंडी, मीठी और मज़ेदार सी खीर आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज किचन 2023 में बन रही है पेशावर की फेमस किस्सा ख्वानी खीर। बनाना बहुत ही आसान है और इसका लाल सुनहरा रंग भी बहुत ही आसानी के साथ आता है। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैं आधा किलो दूध से ये खीर बना के तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच चावल लिए हैं। ये टोटा बासमती राइस है और पानी के साथ इसे भिगो के अलहदा रख दिया है। अब एक पतीली के अंदर आधा लीटर दूध ऐड कर दूंगी और इसको बॉयल आने तक आपने पका लेना है। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो, 2 इलायची इसके अंदर शामिल कर दें या फिर 1/4 कप इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही दूध में बॉयल आए तो जो चावल हमने भिगो के रखे थे, जब उसको कम से कम आधे घंटे की भिगाई हो जाए तो आपने थोड़े से पानी के साथ उन चावलों को बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। और अब वही पेस्ट थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध के अंदर ऐड करना है। बहुत सारी ख़वातीन इस स्टेज पे ये गलती कर जाती हैं कि वो सारे जो चावल होते हैं उनका गट्ठा एक साथ ही दूध में ऐड कर देती हैं। उससे क्या होता है कि दूध के अंदर गुठलियाँ पड़ जाती हैं और फिर खीर के अंदर भी वो गुठलियाँ डिज़ोल्व नहीं होती। इसलिए इसकी सीक्रेट टिप यही होती है कि चावल जो आपने ऐड करने हैं वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और साथ ही साथ चम्मच चलाते जाएँ। अब एक सीक्रेट फार्मूला आपके साथ शेयर कर रही हूँ खीर को खुश रंग बनाने का और खुशबूदार बनाने का। जो घर में आम नाश्ते में हम रस्क इस्तेमाल करते हैं ना, बस 2 रस्क आपने लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और उसको आधा कप दूध के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए और बिल्कुल एक पेस्ट बना लें और चावलों में साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ देखें, जो हमने रस्क वाला मिक्सचर बनाया था वो भी तैयार हो चुका है। अब साथ ही वो भी शामिल कर दें और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहें। अब आप खीर का कलर चेक कर लें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत आ चुका है। तो ये रस्क ऐड करने की वजह से हमें यहाँ पर किसी भी किस्म की केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं। खुश रंग होने के साथ साथ केवड़े की खुशबू भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ चुकी है, क्योंकि जो रस्क हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी केवड़ा एडेड होता है। चलें, अब इसको मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ दूसरे चूल्हे पे और बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको 10 मिनट पकने दूंगी ताकि चावल अच्छे तरीके से गल जाएं। तो दूसरी जानिब मैंने एक सॉस पैन के अंदर घर की रेगुलर चीनी शामिल कर दी है, तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ऊपर। आधा कप में 2 चम्मच और शामिल कर दें और इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे, धीमी आंच पे आपने कैरेमलाइज करना है। इसको पकाते हुए आपने बेहद ध्यान रखना है, जैसे ही बिल्कुल हनी जैसा सुनहरा कलर आ जाए आपने फ़ौरन से इसको खीर वाले मिक्सचर के अंदर शिफ्ट कर देना है। ज़रा सी भी देर की तो कैरमल बहुत जल्दी जल जाता है और ज़रा सी भी देर चूल्हे से उतार के इसे स्टे कराया तो ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। लिहाजा बहुत ही केयरफुली आपने ये स्टेप करना है। जैसे ही कैरमल बिल्कुल गोल्डन कलर पे कैरमलाइज हो जाए, फ़ौरन से आपने इसे खीर के अंदर ऐड कर देना है। अगर आपने इसको डार्क कर दिया तो इसमें एक कड़वाहट सी आ जाती है जो आपकी खीर को भी ख़राब कर देगी। तो बस ऐड करते के साथ ही आपने इसको मिक्स करते जाना है। कोई पत्थर नहीं बनेगी, कोई हार्ड नहीं होगी, बहुत ही आसानी के साथ उसी वक्त बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है और क्या रंग आया है। तो तैयार हो गई ना खीर 15 मिनट में। ना घंटों घंटों गर्मी में किचन में खड़ा होना पड़ेगा और ना ही सुबह से शाम तक सुनहरा रंग देने के लिए पकाना पड़ेगा। हो गई ना 15 मिनट में तैयार ये मज़ेदार, आसान और मीठी ठंडी ठंडी पेशावरी खीर। तो इसको गार्निश करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने सिर्फ इसको बादाम से गार्निश किया है और अच्छे तरीके से इसे ठंडा कर लिया है। यकीन करें इतनी मज़ेदार ये खीर है, जैसा 1 चम्मच आप खाएंगे
हाथ ही नहीं रुकेगा, दिल करेगा खाते जाएं, बस खाते ही जाएं। तो इसको ठंडा करके सर्व करें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से करें ना वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।